जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। लाइव चर्चा का जो विषय है, योग जीवन का विज्ञान है। त्रिपुरा रहस्य से ये विषय लिया गया है और त्रिपुरा रहस्य में कथा आती है हेमचूड़ और हेमलता की। हेमलता और हेमचूड़ का विवाह हो जाता है और काफी समय बीत जाने के बाद, कई वर्ष विहार करने के बाद, भोगों में लिप्त रहने के बाद हेमलता अपने पति हेमचूड़ को समझाना शुरू करती है कि इन भोगों का कहीं पर कोई अंत नहीं है। संसार का सुख हमारे साथ एक छलावा करता है, अर्थात एक छल करता है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन वैसी स्थिति बन नहीं पाती है और मनुष्य अनेकों प्रकार से दुखी ही बना रहता है। तो इसलिए यह संसार का सुख एक छल है, एक धोखा की तरह कार्य करता है। तो संसार में कर्म बंधन है, कर्म ही दुख का कारण है, सुख का अभाव ही बंधन है। तो यह बंधन बने रहते हैं और बंधन में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कैसे वह मुक्त होगा, कैसे वो मुक्त होगा और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिएगा? क्योंकि यहां पर देवी हेमलता अपने पति हेमचूड़ को, राजकुमार हेमचूड़ को समझाती हैं और समझाते हुए कहती हैं कि योग ही जीवन का विज्ञान है। जीवन में एक सही संतुलन बनाकर, सही समन्वय बनाकर वही व्यक्ति अपने जीवन का यापन कर सकता है जो योग करता है। जीवन में संतुलन बनाकर, जीवन में समन्वय बनाकर वही व्यक्ति जीवन को अच्छे ढंग से जी सकता है जो योग करता है, जो योग मार्गी है। तो योगियों के लिए भोग परेशानी पैदा नहीं करते, क्योंकि योगी निष्काम भावना से सभी कर्मों को करता है और निष्काम भावना से सभी भोगों को ग्रहण भी करता है। इसलिए भोगों के द्वारा जो छल होता है, संसार के सुखों के द्वारा जो छल होता है, वह छल योगियों के साथ नहीं होता, क्योंकि योगी पहले से ही इस संसार के चाल चलन को अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं, इस संसार के भेदभाव को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं, इस संसार के चाल चलन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं, संसार के भेदभाव को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं। तो इसलिए जो योग है, वास्तव में योग क्या है? योग जीवन का विज्ञान है। अब विज्ञान कहने का मतलब क्या है कि हम किसी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझें। जैसे कि विज्ञान, यहां पर सिस्टमैटिक स्टडी की बात यहां पर आ जाती है कि आप खाना खाते हैं तो आप भोजन को समझने का प्रयास करेंगे कि भोजन क्या है, पोषण क्या है, भोजन क्या है, फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन? तो हमें भोजन में पोषण का होना जरूरी है, खाने में न्यूट्रिशन का होना जरूरी है। तो जब हमें भोजन का विज्ञान समझ में आएगा तो हम भोजन को अच्छे ढंग से ग्रहण करेंगे। वैसे ही योग जीवन का विज्ञान है। जीवन का विज्ञान हमें जीवन समझ में आए, यह जीवन, यह संसार परिवर्तनशील है। जीवन तो एक नदी के समान बह रहा है, अनवरत, कहीं भी रुकता नहीं है। जीवन कहीं भी रुकता नहीं है, अनवरत
जीवन जो है एक नदी के समान बह रहा है, निरंतर बहे जा रहा है। किसी घाट में, नदी के किनारे कई घाट आते हैं, नदी के किनारे कई गांव आते हैं, नदी के किनारे कई शहर आते हैं, कई नगर बसते हैं, बड़े बड़े नगर। अब हम गंगा नदी की बात करें तो बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं गंगा नदी के तट पे। तो नदी को उन सब चीजों से, नगर से, गांव से कोई आसक्ति नहीं है। नदी का कार्य है बहते रहना, बहते रहना। जीवन वैसे ही बहता है। अगर जीवन का सही स्वरूप हमारे सामने आ जाए, अगर संसार का सही सत्य हमारे सामने आ जाए, तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। नहीं तो मनुष्य सोचता है कि वह संसार में बहुत अच्छे से सुखी हो जाएगा, उसके पास अत्यधिक धन आ जाएगा, उसके पास अत्यधिक वैभव सम्मान आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगी, और रिश्ते नाते भी अच्छे बन जाएंगे, शादी ब्याह भी अच्छी हो जाएगी, और वो बड़ा ही सुखी हो जाएगा। लेकिन यह प्रकृति, यह संसार, नित्य परिवर्तनशील द्वैतमयी संसार हमेशा द्वंद्व को उत्पन्न करता रहता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, मनुष्य के जीवन में द्वंद्व आते हैं। इसीलिए हमें, हमारे जीवन में जो द्वंद्व आते हैं, हमें उसे समझना चाहिए और स्वयं को उस द्वंद्व से मुक्त करना चाहिए, उस द्वैत से मुक्त करना चाहिए और योग मार्गी बन जाना चाहिए। क्योंकि योग हमें संतुलित जीवन जीने का तरीका सिखाता है, जीवन में संतुलन बनाए रखने की विधियां सिखाता है। और यदि ये सब जीवन में नहीं है तो आपका जीवन अब अच्छे ढंग से चलेगा नहीं। ठीक है, आपका जो जीवन है फिर वो अच्छे ढंग से चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप ना योग से जुड़े हैं और ना ही संसार के इस रहस्य को समझते हैं। तो संसार के इस रहस्य को जब आप नहीं समझते हैं तो समस्या तो आएगी जीवन के भीतर। समस्या अनेकों प्रकार से आ सकती है, अनेकों प्रकार से आ सकती है, और आपका असंतुलन बिगड़ेगा। और जब असंतुलन बिगड़ेगा तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। जब आपका असंतुलन बिगड़ेगा तो संतुलन बनाना पड़ेगा। और अगर संतुलन नहीं बनेगा तो जीवन व्याधि से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ अवश्य हो जाएगा। तो योग करने का मतलब है, योग जीवन का विज्ञान है। जैसे भोजन का विज्ञान होता है, पोषण का विज्ञान होता है, वैसे जीवन का विज्ञान योग है। क्योंकि योग हमें संतुलित, हर जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित होने की या संतुलित रहने की शिक्षा प्रदान करता है, संतुलित रहने की शिक्षा प्रदान करता है। और जब हम संतुलन बनाकर चलते हैं तो निश्चय ही बहुत ही हम जीवन में अच्छा अनुभव करते हैं, जीवन को बेहतर ढंग से हम जी पाते हैं, जीवन को हम अच्छे तरीके से जी पाते हैं, जीवन को हम बेहतर बना पाते हैं। इसीलिए योग सीखना जरूरी है। अब योग में हठ योग की क्रियाएं हैं, राजयोग है, ये सभी हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, संतुलित बनाने के लिए। अगर आप ध्यान योग करेंगे तो ध्यान योग आपको सहायता करेगा अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने में। ध्यान योग का कोर्स जो चलता है तो यह हमारी सहायता करता है। हम संतुलित कैसे बनाएं, अपने विचारों पे नियंत्रण कैसे लाएं, अपने चित्त वृत्तियों पे नियंत्रण कैसे लाएं, चित्त वृत्ति निरोध कैसे करें, अपने संस्कारों का निरोध कैसे करें, यह जानना जरूरी है। यह कह देना आसान है कि योग का अर्थ तो जीवन में संतुलन बनाना, लेकिन संतुलन लाओगे कैसे? संतुलन तभी होगा जब किसी एक का सहारा मिलेगा। सहारा कहने का मतलब आलंब प्राप्त होगा। जैसे तराजू है तो उसका अपना एक बीम है जिस पर
वह अपने संतुलन को बनाता है जिसका आधार लेकर। वैसे ही जब हम योग करते हैं तो योग हमें आधार देता है कि आप अपने मन को संतुलित कीजिए, अपने विचारों को संतुलित कीजिए, अपने कर्म को संतुलित कीजिए, अपने इंद्रियों को संतुलित कीजिए। और जब ये सारी चीजें संतुलित होंगी तो निश्चय ही आपका जीवन भी संतुलित होगा, निश्चय ही आपका जीवन भी फिर सुंदर बनेगा। और जब यह संतुलित नहीं होगा तो निश्चय ही आपका जीवन भी संतुलित नहीं बनेगा, आपका जीवन भी सुंदर नहीं बनेगा। तो इसीलिए योग हमें हर तरह से संतुलन बनाता है। शरीर का संतुलन हठ योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा मन आत्मा तक का संतुलन होता है। हालांकि आत्मा तो सर्वदा ही संतुलित है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार का संतुलन बनता है जब हम ध्यान करते हैं। नियमित ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का अद्भुत संतुलन बनना शुरू हो जाता है। तो आवश्यकता है कि हम संतुलन के विज्ञान को समझें। और क्या आवश्यकता है? संसार, क्योंकि आप संतुलन नहीं बनाएंगे, आप संतुलन नहीं बनाएंगे तो ये संसार बड़ा ही चंचल है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे, कभी कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप अपने संतुलन को बनाए रखना नहीं सीखेंगे तो आप डूब जाएंगे। जैसे पानी में जो एक तैराक है, स्विमर है, स्विमिंग करता है तो वो बहुत अच्छे से फ्लोटिंग करता है, पहले पानी में अपने संतुलन को बनाता है। लेकिन जहां संतुलन बिगड़ेगा उसके शरीर डूबने लगेगा और ड्राउनिंग होगी, उसकी मृत्यु भी हो सकती। लेकिन अगर उसने संतुलन बनाए रखा शरीर का तो वो डूबेगा भी नहीं और वो अपने जीवन में काफी आगे बढ़ेगा, वो डूबेगा भी नहीं। ठीक। तो संतुलन बनाकर जीवन में चलना, तो ये भव सागर है। इसमें भी वास्तव में योग हमें तैरना सिखाता है कि इस भव सागर में कैसे तैरना है। योग का जो मार्ग है हमें तैरना सिखाता है कि इस भव सागर में कैसे तैरना है, इस संसार में कैसे तैरना है। अब यहां पर देखिए समस्या यह है कि कई लोग योग का मतलब समझ लेते हैं। अभी मैं कहीं पर गया था एक जगह पर, उनके लिए योग का अर्थ है शारीरिक बलिष्ठता। अरे ये तो जिम विम करोगे आप, डंबल संबल उठाओगे उससे भी आ जाएगी, ठीक है ना। सिक्स पैक ही निकालना है तो योग उसके लिए नहीं है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, योग का वास्तविक अर्थ क्या है। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में योग का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है, या योग सूत्र में क्या बताया गया है। तो योग एक जीवन विज्ञान है, यही योग का वास्तविक अर्थ है कि योग एक जीवन विज्ञान है। योग कोई शरीर विज्ञान नहीं है कि आप मात्र, हाँ ठीक है इसमें जुड़ा हुआ है, शरीर भी तो जीवन का अंग है, मन भी तो जीवन का अंग है। तो योग मात्र बाहर शरीर नहीं, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको वश में करने की युक्ति योग है। और इन सबके बीच में संतुलन बनाए रखने की युक्ति भी योग है। और संतुलन बनने से योगी को हमेशा सर्वदा लाभ होता है और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है, वह एक अच्छा जीवन जी पाता है। तो संतुलन बनाए रखने से जीवन सार्थक होता है, जीवन में सार्थकता प्राप्त होती है, नहीं तो जीवन निरर्थक भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य संतुलन के विज्ञान को समझे, संतुलन को समझे और संतुलन बनाना सीखे। योग करने का ही उद्देश्य है कि आप संतुलन के विज्ञान को समझिए। योग करने का यही उद्देश्य है कि आप संतुलन के विज्ञान को समझिए। जब संतुलन अच्छा बनेगा तो जीवन भी अच्छा चलेगा। तो यहां पर हेमलता, देवी हेमलता अपने पति हेमचूड़ को समझाती हैं कि जिस प्रकार से हम भोग में लिप्त हैं या आप भोग में लिप्त हैं, इस प्रकार से आपका संतुलन बिगड़ने वाला है और संतुलन बिगड़ने के कारण आप बहुत दुखी होने वाले हैं, व्याधिग्रस्त होने वाले हैं, बीमार पड़ने वाले हैं। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति अपना संतुलन खो देगा और बीमार पड़ जाएगा, रोगी बन जाएगा। लेकिन यदि संतुलन को बनाए रखा तो वो तैर जाएगा,
भव सागर से पार उतर जाएगा। कहने का अर्थ ही है संतुलन को बनाए रखा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। संतुलन को बनाए रखा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति तभी होगा, पूर्णतः स्वस्थ तभी होगा जब वो योगी होगा। मन से स्वस्थ, जब वो आत्म स्थित होगा, स्थित प्रज्ञ होगा। तो आत्म स्थित होना, स्वस्थ होना। स्वस्थ होने का अर्थ है स्वयं में स्थित होना। स्वस्थ होने का अर्थ है स्वयं में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपने आप में स्थिरता को प्राप्त कर लेना। ठीक है, अपने आप में स्थिरता को प्राप्त कर लेना, संतुलन को प्राप्त कर लेना, यह योग का उद्देश्य। इसलिए योग को जीवन का विज्ञान कहा। हेमलता ने हेमचूड़ से योग को जीवन का विज्ञान कहा कि योग जीवन का विज्ञान है। तो जीवन को बेहतर ढंग से समझना, कर्म सिद्धांत को समझना और इससे बाहर निकलना, नाद योग के माध्यम से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, समाधि की प्राप्ति कर सकता है, सारे कर्मों को खत्म कर सकता है, अपने प्रारब्ध को खत्म कर सकता है नाद योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान योग में आप क्या सिखाते, तो नाद ध्यान सिखाया जाता है और भी बहुत कुछ। तो योग मार्गी होना ही अच्छे जीवन जीने की संभावना उसी में छुपी हुई है। इसीलिए संसार की स्थिति को समझाते हुए देवी हेमलता ने अपने पति हेमचूड़ को योग के बारे में समझाया कि योग जीवन का विज्ञान है। अर्थात आप योग के माध्यम से जीवन को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, सिर्फ बाहर से नहीं कि हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या कपड़े पहने, बॉडी कैसी है, शरीर हिष्ट पुष्ट है कि नहीं, इससे कोई योग की पहचान नहीं हो रही है। व्यक्ति का मन, उसकी चित्त, उसका बुद्धि कैसे है, किस प्रकार से है, इससे योग का विकास होता है। और कई लोग योग को समझकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं, क्योंकि योग को समझना है। योग को समझना है सबसे पहले। योग एक अंडरस्टैंडिंग है, योग एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है योग। जब वो समझ विकसित हो जाएगी, जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और अभ्यास अच्छा होगा, साधना का अभ्यास अच्छा होगा, तो आप पाएंगे संसार के जितनी भी चीजें हैं वह सब आपके यहां इस संसार में जो भी विषय है, हम देख पाएंगे कि संसार भले ही चंचल है, संसार भले ही परिवर्तनशील है, लेकिन हम अपनी स्थिरता को बनाए रखेंगे। हमारी स्थिरता कभी नष्ट नहीं होगी, हमारी अखंडता कभी नष्ट नहीं होगी, हम उसे हमेशा ही बनाए रखेंगे। सीख जाएंगे बनाना हम, जब हम योग का अभ्यास करेंगे और योग का सही अर्थ जब हम समझेंगे। जब योग का सही अर्थ जब हम समझेंगे तो निश्चय ही वे कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि मनुष्य जो है एक अच्छी अवस्था को प्राप्त करता है, अपना इहलोक भी सुधारता है, परलोक भी सुधारता है। तो मनुष्य एक अच्छा जीवन जीता है अगर वो योग को जान लेता है। तो योग को समझने का मतलब भी है जीवन को समझना। योग को समझने का सही सही अर्थ है जीवन को समझ लेना। और जब जीवन सही से समझ में आ जाए तो योग आसान हो जाएगा। योग तो अपने आप होता रहेगा, क्योंकि योग एक अंडरस्टैंडिंग है। योग सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, एक समझ है, एक ज्ञान है। योग उसे हमें प्राप्त करना होगा। ठीक है, इसलिए योग करिए, निरोग रहिए, आरोग्य को प्राप्त होइए, मानसिक व्याधियों को दूर करिए। और ध्यान योग बहुत बड़ी सहायता करता है कि हम मानसिक व्याधियों को दूर कर सकें।
इसलिए हमें तस्माद योगी भव अर्जुन, अब अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण कहते हैं तो योगी बन जा, अर्थात तेरा मन योगी जैसा हो जाए और योगी जैसा मन लेकर तू युद्ध कर। क्योंकि योगी सर्वदा निष्काम भाव से करने योग्य सारे कर्म कर रहे होते, निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं। काम भाव से नहीं, निष्काम भाव से योग हो पाता है और जीवन में व्यक्ति निष्काम कर्म कर पाता है और निष्काम कर्म होने से वह कर्म योगी भी कहलाता है। ठीक है। योग का अभ्यास शुरुआत में हमें सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई रोप डांसर है, रस्सी पे कोई चलने वाली नर्तकी है, नाचने वाली नर्तकी जो रस्सी पर चलती है या नृत्य करती है, प्रारंभ में वो भी संभल संभल के चलती, अभ्यास हो जाता है तो फिर तो खुद भी चलती है, अपने बच्चे को भी ले लेती है और फिर भी रस्सी पे चलती है, बैलेंस बनाते हुए। बैलेंस बनाना सीख लिया उसने, बैलेंस बनाना सीख लिया उसने। इसी प्रकार जब हम जीवन में संतुलन बनाना सीख लेते हैं तो फिर हम कैसे भी रहें, सिद्धों को कोई दोष नहीं लगता। लेकिन प्रारंभ में कुछ लोग पूछते हैं कि नियम का पालन योग में कितना महत्व रखता है। बहुत महत्व रखता है प्रारंभिक योगी के लिए, प्रारंभिक साधक के लिए। लेकिन जो सिद्ध साधक हो चुके, जो सिद्धि में को प्राप्त कर रहे हैं, उनको संसार की चीजें परेशान नहीं करती। फिर जैसे हैं वैसे ही अपना आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। तो योग करना जरूरी है, योग सीखना जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जरूरी है। तो इन सब बातों पर हमें योग मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। योग ही वास्तव में जीवन को जीवन बनाता है, नहीं तो जीवन जीवन है ही नहीं। इसीलिए कहा गया, शिव सूत्र में कहा गया, योगी ही भोगी होते हैं। क्योंकि भोगों को संतुलित रूप से, संतुलित ढंग से भोगना एक योगी ही जानता है। भोगों को संतुलित ढंग से, सही नियम से, सही तरीके से भोगना एक योगी ही जानता है। दूसरे लोग नहीं जानते कि कैसे भोग। ये समस्या। हमें इस विषय में विचार करना है। तो आइए हम आगे देखें आपके कमेंट्स। शिव शक्ति जी, संतोष कुमार जी, योगेश खैरनर जी, विष्णु चंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, पोष प्रकाश शर्मा, श्वेता राय सिन्हा, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, शिव राम कृष्ण, शिखर शर्मा, नरेंद्र माकोड़े, सारू सिधाए जी, जे जायसवाल जी, किशोर वैद्य जी, सतीश मास्टर जी, अमन कक्कर जी, दयानंद जी, घनश्याम सरोदे जी, गुमाना राम चौहान जी, तीरथ दास साहू जी, राजू पाल जी, पूनम सिंगला, रतन सिंह जी, एके त्यागी, हरे कृष्णा, ब्रह्म कुमारी। गुरु जी ध्यान योग कब करेंगे? करिए ध्यान योग, अगले महीने 20 तारीख से शुरू होगा। अब ये योग नहीं हो पा रहा, ध्यान योग होगा जी। ध्यान योग इसी में है, हठ योग से ही राजयोग की प्राप्ति हो। मोहित महाजन जी, अफंता प्रोडक्शन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी योग को समझिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, योग को जीवन का लक्ष्य बनाइए। इससे ही बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में और समाज में भी। जब हम योग मार्गी बनते हैं तो योगी साधारण नहीं होता है। ठीक, योग और भक्ति में क्या डिफरेंस है? योग और भक्ति एक ही विषय है, शब्दार्थ के अनुसार भी एक विषय है। भक्ति शब्द का अर्थ और योग शब्द का अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है, बस भक्ति भावनात्मक है, योग अभ्यास तो हर जगह जरूरी है, खैर अभ्यासात्मक है और टेक्निकल है, प्रयोगात्मक है। योग भक्ति योग में भी भक्ति है, इसलिए भक्ति योग कहते हैं। योग तो होना ही है, चाहे भक्ति योग कह लो। और कई बार इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, योग और भक्ति में क्या डिफरेंस। ठीक, तो योग और भक्ति में ही अंतर है तो एक ही चीज, योग करो या भक्ति करो, एक ही बात, एक ही लक्ष्य की ओर जाना है। लेकिन इनका बाहरी स्वरूप दोनों का अलग अलग है। बाहरी स्वरूप भक्ति का अलग है,
तो चलिए, विमला शाह जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे आज। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपको चैनल लगे महत्वपूर्ण तो आप जरूर शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सभी को ओम तत्सत।